हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले क्लास में केमिकल बॉन्ड के टॉपिक पे हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेकर के बात किया था और आज हम लोग बात करेंगे फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज होकर के सामने आया, क्यों इसको लाया गया, क्यों जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की। इस चीज को बहुत बढ़िया से समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना होगा फेलियर ऑफ वीबीटी क्या रहा है ना, किस जगह पे किस पॉइंट पे क्या एक्सप्लेन करने में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सक्षम नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेलियर ऑफ वीबीटी। ठीक है, फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, इसके फेलियर को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया जा सकता है मीथेन के मॉलिक्यूल से, है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि बाय फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन मतलब क्या होता है? CH4। तो ये तो सभी लोग जानते हो, CH4 मतलब मीथेन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH4 में क्या है? एक कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, राइट। जिससे क्या है? 4 हाइड्रोजन ऐसे अटैच रहते हैं। तो ये CH4 का जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखो तो आपको क्या दिखेगा कि कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, 4 बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन के। अगर कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को देखी जाए तो C6 होता है, मतलब 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाता है 2s2, 2p2। 2s में अगर इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2p में देखा जाए तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। देखो, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इसको लेकर के ऑलरेडी केमिकल बॉन्ड का वीडियो नंबर 2 में हम बात कर चुके थे, आप जाकर के एक बार उसको देख सकते हो। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वीबीटी के एक पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि भाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है और उसको भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करना है तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में। तो देखो, यहां से एक 2s से इलेक्ट्रॉन उठ करके इस 2p के वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन क्या कर रहा है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, क्योंकि यहां पे कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, 4 हाइड्रोजन को अटैच करना है कार्बन को। इसलिए कार्बन क्या किया? अपने एक्साइटेड स्टेट में जाकर के 4 कोवैलेंसी शो किया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आया। ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां के हैं? तो देखो, 2s में है और 2p में है, मतलब कि ये s का है और ये लोग कहां के हैं? तो ये लोग p के हैं। 3 p के ऑर्बिटल है और एक s का ऑर्बिटल है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन को लेकर के। अगर तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4 हाइड्रोजन लगेंगे और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 1 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1 होगा। अब 4 1s1 को ड्रॉ कर देते हैं। तो भाई 4 1s1 मतलब कि एक ऐसा रहा, ये सब मतलब अपोजिट स्पाइन में दिखा दो, है ना। अपोजिट स्पाइन वाली बात भी हम लोग वीबीटी में किए थे। तो ऐसे रहा 4 आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये चारों ही इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के हैं? तो s ऑर्बिटल के हैं, राइट, s ऑर्बिटल के हैं। तो देखिए ओवरलैपिंग कैसे होगा? यहाँ पे s और s का ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे s और p का ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे भी s और p का और यहाँ पे भी s और p का ओवरलैपिंग होगा। मतलब कि 4 बॉन्ड बनेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और चारों बॉन्ड कहाँ से बन रहे हैं? तो ss से बन रहे हैं, sp से 3 बॉन्ड बन रहा है और ss से 1 बॉन्ड बन रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा? इससे ये देखा जाएगा कि भाई ये जो 4 बॉन्ड है, ये चारों बॉन्ड के नेचर अलग अलग है ना। इस एक बॉन्ड का SS का ओवरलैपिंग का बॉन्ड अलग होगा, इसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा और sp का जो 3 बॉन्ड होगा ये तीनों आइडेंटिकल होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही बात कहता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि SS के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा और sp के 3 ओवरलैपिंग से जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं ये तीनों आपस में एक जैसे होंगे। ठीक है, इनका बॉन्ड लेंथ एक जैसा होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा जाता है? एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि ऑल द 4 बॉन्ड्स इन द CH4 मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल। क्या देखा जाता है कि ऑल द 4 बॉन्ड्स, ऑल द 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन CH4 मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल विथ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के में ये सभी लोग क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, सबका बॉन्ड लेंथ सेम होता है। मतलब कि भाई यहां पे ये जो कार्बन
का S और हाइड्रोजन का S, कार्बन का S और हाइड्रोजन का S और कार्बन का P, इधर हाइड्रोजन का S और कार्बन का P और इधर हाइड्रोजन का S और कार्बन का P, ये जो आपके 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ये चारों बॉन्ड क्या है, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है ना, कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो अब ये आइडेंटिकल क्यों हो गए? अगर ये आइडेंटिकल है इसका मतलब है कि ये गलत है, तो देखो ये चीज यहाँ पे फेल हो जाता है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो जाता है कि व्हाई ऑल द 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन मीथेन आर आइडेंटिकल, क्यों आइडेंटिकल है, इसी चीज को एक्सप्लेन करने में ये पूरा का पूरा थ्योरी जो है सो फेल हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, इसी फेलियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। और देखिए हाइब्रिडाइजेशन भी एक तरह का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, बातों को समझिए। हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, एक तरह का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या बोला गया तो जरा सा एकदम शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। उसके पहले ये हो गया आपका पूरा फेलियर ऑफ वीबीटी, वीबीटी का फेलियर यही है, ठीक है। अब वीबीटी के फेलियर को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया, तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसा है।